Hello बच्चों, let's read this question. The question say that an ether is more volatile than an alcohol having the same molecular formula. This is due to, अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? वोलाटाइल लिक्विड। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों हम बात करें वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं। ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस टाइप्स के लिक्विड को वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। अगर लिक्विड के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो लिक्विड जो होगा वोलाटाइल नहीं कहलाएगा बच्चों। अब जैसे बात करेंगे एल्कोहल और ईथर के बारे में, तो अब बेसिकली अगर हम बात करें तो एल्कोहल का फॉर्मूला बच्चों C2H5OH हो गया। ईथर का फॉर्मूला बच्चों CH3OCH3 हो गया। अब अगर इनमें कॉमन लिंक देखें तो कॉमन लिंक क्या है? दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। तब क्या ऐसा हो गया बच्चों कि ईथर हमारा ज्यादा वोलाटाइल हो गया एज कंपेयर टू एल्कोहल? तो इसके पीछे रीजन है बच्चों। रीजन ये है कि ये जो एल्कोहल है C2H5OH, इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इस तरीके से फर्दर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इस तरीके से H बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा बच्चों, तो इस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका वोलाटिलिटी नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि ईथर में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ ऐड होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे सी। अब लेकिन ईथर में तो कोई सिंगल H है ही नहीं, वो तो हमारा मिथाइल कार्बन के साथ में लगा हुआ है। जबकि इथेनॉल में यहाँ पर एक हाइड्रोजन था जो कि ऑक्सीजन के साथ लगा था, जबकि यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए ईथर हाइड्रोजन नहीं बना पाता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में बोला गया डाइपोलर कैरेक्टर, बिल्कुल गलत। बी में एल्कोहल हैविंग रेजोनेंस, बिल्कुल गलत है बच्चों, एल्कोहल में तो रेजोनेंस होता ही नहीं है। सी में बोला गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर, बिल्कुल गलत है। डी में बोला गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, डी यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।